जय हिंद दोस्तों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कल एवरेज के आगे टॉपिक 5 से शुरू करते हैं। टॉपिक 5 क्या पढ़ना था हमें? टॉपिक 5 हमें पढ़ना था दिनों से संबंधित प्रश्न, यानी कि दिनों के तापमान से संबंधित प्रश्न जो होता है उसको पढ़ना था। दिनों से संबंधित प्रश्न। इसमें क्या होता है? जो अलग अलग दिनों का अलग अलग तापमान देकर उसके औसत देकर के और हमसे एक स्पेशल दिन का तापमान पूछना चाहते हैं। जैसे कि इसमें सवाल, हम आपको सवाल बताते हैं। दिनों से संबंधित प्रश्न का सवाल देखते हैं। सवाल, सबसे पहला सवाल हमारा करना चाह रहा है, सबसे फर्स्ट सवाल हमारा करना चाह रहा है। पहला सवाल कह रहा है क्या कि किसी सप्ताह की सोम, मंगल, बुध का औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। फिर कहता है कि मंगल, बुध और गुरु का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। अब फिर हमसे कह देता है यदि सोम का तापमान 38 डिग्री हो, सोम का तापमान 38 डिग्री हो, तो हमसे गुरु का तापमान पूछना चाह रहा है। हमसे कहता है कि आप गुरुवार का तापमान बताइए क्या होगा। चलिए ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है हमारा बनाने का नियम। पहले क्या करते हैं, हम देख लेते हैं। शुरू करता है सोम से और अंत कर रहा है गुरु से। इस दोनों को देख लेना है। बाद बाकी दिन कॉमन है, मतलब मंगल और बुध क्या है हमारा कॉमन है। अब देखना क्या है कि इस दोनों के बीच का अंतर कितने का है। 31 और 35 अंतर कितने का दिख रहा है आपको? 4 का अंतर दिख रहा है। 4 का ही अंतर है ना। और उसके बाद संख्या मेंबर क्या होते हैं फर्स्ट में? तो 1 2 3, मतलब फर्स्ट टाइम में मेंबर हमारे 3 थे। चलिए ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है क्या? गुरु का तापमान। तो गुरु जिसमें है वो बड़ा है या छोटा है? अगर बड़ा हो तो जोड़ दीजिए और छोटा हो तो घटा दीजिए। तो हमसे बड़ा आ गया तो जोड़ देंगे। तो 38 और 12 कितना होता है? तो 38 और 12 हमारा 50 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला सवाल। फिर देखिए इसी तरह के सवाल में अगर मान लीजिए कभी दे देगा कि हमें सोम यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 4 दिनों का औसत तापमान 48 डिग्री सेल्सियस है। फिर इसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इसका 55 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर? अब अगर कह देता है कि यदि मंडे का 92 हो तो हमसे फ्राइडे का क्या होगा? क्लियर है? अगर मंडे का 92 हो तो हमसे पूछना है कि फ्राइडे का क्या होगा। अब आइए हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम क्या था हमारा? तो सबसे फर्स्ट और लास्ट को घेर देना। फर्स्ट एंड लास्ट को घेर दिए। इस दोनों के बीच का अंतर, तो देखिए 48 और 13 अंतर कितने का? तो अंतर हो रहा है हमारा 13 का। क्लियर है? अंतर कितने का हो रहा है? 13 का अंतर हो रहा है। अब मेंबर काउंट करना है। तो मेंबर 1 2 3 और 4, हमारे पास कुल 4 मेंबर। तो 13 चौका 52। अब हमें देखना है कि कौन सा पूछ रहा है। तो फ्राइडे जिसमें हम छोटा है या बड़ा है? छोटा है। अब छोटा वाला पूछ ले तो माइनस 92 में से 52 चला गया, हमारा आंसर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए बेटा चलिए फिर आगे सवाल करना है हमारा। एक सवाल का टाइप आता है इसी के अंदर। सवाल करना चाहता है कि किसी सप्ताह के सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है और फिर मंगल, बुध और गुरु का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर? और फिर हमसे अब कर देगा कि यदि सोमवार और गुरुवार के तापमानों का योग यानी जोड़ दे दे, योग दोनों को मिलाकर के यदि योग हम लोगों को दे देता है, मान लीजिए 31 डिग्री सेल्सियस, तब हमसे अगर पूछ दे कोई भी एक, यदि मंडे का पूछ दे
मंडे का क्या होगा। क्लियर है? तो चलिए इसको सबसे पहले देखना क्या है, कितने मेंबर थे, अंतर कितने का। सबसे पहला काम फर्स्ट एंड लास्ट को घेरना, घेर दिए। अंतर कितने का, तो 3 का, 3 का ही अंतर ना। मेंबर 1 2 3 यानी 3 मेंबर, 3 दिए 9। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया था, सम दिया था, तो जोड़ देंगे 30 31 और 9 40। अब देखिए 2 का सम दिया था और मेंबर निकालना कितने का बोल रहा है, 1 का। तो 1 का नहीं 2 का जब देगा और 1 का निकालने से क्या कर देंगे हम, हमारा 20 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर होता है। क्लियर है? चलिए इसमें एक सबसे डिफिकल्ट का एक नया सवाल आया था, अनुपात रेशियो दे देना। इसका देखते हैं, हम रेशियो वाला है। हम लोग एक रेशियो में एक सवाल दे देता था। सवाल क्या दिया था हम लोगों को, देखते हैं। सवाल दिया था कि यदि शुक्रवार यानी फ्राइडे, सैटरडे और संडे का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है और फिर सैटरडे, संडे और मंडे इसका 34 डिग्री सेल्सियस। यदि फ्राइडे और रेशियो मंडे का रेशियो दे दिया हम लोग को 5:4, तो हमसे पूछना चाह रहा था कि बताइए कि सैटरडे और संडे का एवरेज क्या होगा। एवरेज पूछना हमसे, सैटरडे और संडे का एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा, हमसे पूछना चाह रहा था। आइए इसको देखते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस करना है। सबसे पहले फर्स्ट लास्ट को घेर दिए, तो फ्राइडे और मंडे बचा। यहाँ पे अंतर कितने का, यहाँ पे अंतर 3 का। मेंबर कितने थे, 1 2 और 3, यानी 3 का अंतर और 3 मेंबर, 3 थे 9। अब देखिए यहाँ फ्राइडे और मंडे के बीच का अंतर कितना है, हमें 3 थे 9, लेकिन यहाँ रेशियो के हिसाब से देख रहे हैं तो अंतर कितने का है, 1 का। यानी 1 का वैल्यू अगर हमारा 9 हो रहा है तो 5 का वैल्यू कितना, 9 5 45, सही है। अगर फिर 1 का वैल्यू 9 तो 4 का वैल्यू 9 4 36, सही है। अब देखिए हम लोग किसी एक का, तो देखिए यहाँ पे पूरे समूह का तीनों का औसत अगर 37 है तो कुल कितना होगा, तो अगर तीनों का औसत 37 है, अगर कुल निकालने निकलेंगे तो 37 दिए 111 हमारा कुल होगा। हमारा टोटल वैल्यू कितना हो गया, 111। अगर हमारा टोटल वैल्यू 111 कर रहा है, इसमें से अगर फ्राइडे को हटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, सैटरडे संडे। चलिए फ्राइडे का वैल्यू कितना है हमारे पास, 45, तो फ्राइडे को घटा दीजिए। 45 अगर निकाल देते हैं 111 में तो 66 बचता है हमारा। कितना बचेगा, 66। और 66 कितने का बचा, तो सैटरडे संडे 2 का, तो इसका औसत निकालना है तो 2 से डिवाइड, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 33 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर। क्लियर है? तो टॉपिक 5 में इसी 3-4 टाइप से हमारे सवाल आते हैं, मतलब दिनों से संबंधित प्रश्न में इसी 3-4 टाइप से हमारे सवाल पूछते हैं। सवाल हम लोग इजीली बना देंगे। प्रैक्टिस के लिए आपके कमेंट्स में देखिएगा, कमेंट्स में आपका एक पीडीएफ डाला गया है, पीडीएफ में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग टॉपिक 6 में। टॉपिक 6, ठीक है। टॉपिक 6 क्या होता है, रणों से संबंधित प्रश्न, रणों से संबंधित प्रश्न, इसको टॉपिक 6 कहा जाता है। रनों से संबंधित मतलब रन से संबंधित, जैसे क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, क्रिकेट खेलने में कौन खिलाड़ी कितना ओवर में कितना रन बनाया, कितने मैच में कितना रन बनाया, उसका औसत रन बोलते हैं हम लोग को, और रन निकालने वाला बोलते हैं। तो रनों से संबंधित प्रश्न को कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना है कि यदि रन की चर्चा हो, यदि रन की चर्चा हो तब अगर औसत में वृद्धि हो, यदि रन की चर्चा हो और औसत में वृद्धि तो माइनस, और औसत में कमी तो प्लस। कमी तो प्लस कर देंगे। इसी की जगह पर अगर रन की जगह पर रन ना बोल के क्या बोल देगा, औसत बोल दे। हमेशा रन तो नहीं बोलता है, कभी कभी कह देगा औसत, और अगर औसत बोल दे तब अगर कमी हो, वृद्धि हो रहा है, सॉरी, तब अगर वृद्धि हो रहा है तो हम सीधा चलेंगे प्लस, और कमी हो रहा है तो माइनस। अब माइंड में ऐसा क्यों, देखिए सिंपल सा बात है कि जो इस मैच को हम लोग देखेंगे खड़े खड़े बैठ करके, जिस मैच को हम सामने देखने जा रहे हैं, जिस मैच को पूरा खेलते हम देखेंगे, तो उसमें क्या होगा कि रन कितना बनेगा वो हमारी आंखों के सामने बनेगा। तो जो आंखों के सामने बनेगा उसमें सीधी बात
हम सीधा सीधा बताएंगे जहाँ इतना रन मारा है तो इतना का वृद्धि हो रहा था, मतलब सीधी बात, वृद्धि हो रहा है तो बढ़ा देंगे और कमी हो रहा होगा तो कमा देंगे। लेकिन जहाँ पे हम जो मैच को नहीं देखे तो मतलब आया और रन बता दिया कि रन मतलब इतना रन फलाने क्रिकेटर बैटर ने आया, फलाने बल्लेबाज ने आया और इतना रन बना दिया। तो मतलब जब रन बन चुका हो, जब रन की चर्चा हो तो मतलब हम नहीं देखे, और जब हम जो हम चीज नहीं देखे हैं अगर उसके बारे में हमसे पूछा जाएगा तो हम क्या करते हैं, विपरीतार्थक मतलब उल्टा बात बोलते हैं। तो हम लोग क्या किए, वृद्धि को कमी बताएं और कमी को वृद्धि बताएंगे, वो अपोजिट करना। यानी सिंपल से याद रखना है कि जो मैच हमारी आंखों के सामने होगा उसको अगर उसमें अगर वृद्धि होगा तो जोड़ेंगे और कमी होगा तो घटाएंगे। मतलब जिस मैच में हम सम्मिलित थे, जो हमारे आने के बाद खेला जाएगा, और ऐसा मैच जो हमारे आने के पहले खेला जा चुका है उससे हमको कोई मतलब नहीं, तो वहां पे क्या करेंगे, हम लोग विपरीत करेंगे, मतलब उल्टा बात बोलते हैं उसको। अगर वहां पे वृद्धि कर रहा होगा तो कमी कर देंगे और कमी कर रहा होगा तो वृद्धि कर देंगे। क्लियर है? इसका सवाल देख लेते हैं हम। इसका सवाल देखते हैं, देखिए सवाल कैसे करता है। इसका सवाल कहता है कि कोई क्रिकेट खिलाड़ी 16 मैच में 16 पारी में कुछ रन बनाया। अब कितना बनाया नहीं पता, कह रहा था कि 16 पारी में कुछ रन बनाए, वो 17वीं पारी में आया, 17वीं पारी में आया और कितना, तो 87 रन, 87 रन बना दिया। अब 17वीं पारी में आया और 87 रन बना चुका था, तब हम आए, तब हमसे पूछ रहा है कि 17वीं पारी में अभी अभी एक बल्लेबाज खेला है जो कि 87 रन बनाया है। यहाँ किसका चर्चा हो गया, रन का। तो बताइए हम 16वीं पारी में क्या हुआ, 17वीं पारी में क्या हुआ, हमें नहीं पता है। आए तो बताया कि 17वीं पारी में एक बल्लेबाज ने 87 रन बनाया, जिसके कारण से उसके औसत में 3 की वृद्धि हो गई। जिसके कारण से क्या हो गया, तो औसत में 3 की वृद्धि हो गई। अब बताइए हम मैच में थे, हमें नहीं पता था, बस हमें जानकारी क्या दिया गया कि 17वीं पारी में 87 रन बनाए, जिससे औसत में 3 की वृद्धि हो गई। तो 87 रन बना चुका था, मतलब रन बन चुका था। अब रन बन चुका है तब 3 की वृद्धि हुई है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो अब हम क्या कैसे बनाएंगे, तो हम सिंपल देखेंगे वृद्धि कितना का, तो 3 का। पारी कितना खेल चुका था पहले, तो 17वीं पारी तो खेल रहा था, इससे पहले कितना पारी था, 3 पारी, यानी 16 या 48 रन इसका पहले रहा होगा, अभी 87 रन मारा है, यानी औसत में कितना बढ़ गया, तो 39। हमसे ही पूछना चाह रहा था कि कितना रन अब होगा 17वीं पारी के बाद, कितना रन होगा, तो हम क्या बता देंगे उसको, 39 आंसर। सिंपल सा, जितना का वृद्धि उतना पहली पारी में गुना किए और उसके बाद जो रन बनाया उसमें से माइनस कर दिए। अगर वृद्धि बोला तो माइनस और कमी बोला तो प्लस। पहले बता दिया गया था कि जैसे ही रन की चर्चा हो तब अगर वृद्धि हो रहा है, वृद्धि होगा तो क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, और कमी होगा तो प्लस कर देंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा था, मान लीजिए कह रहा है कि 19 पारी में एक खिलाड़ी 19 पारी में कुछ रन बनाया, 20वीं पारी में 20वीं पारी में 50 रन बनाने से उसके औसत में 2 की कमी आ गई, 2 की कमी आ गई। तो हमसे पूछना चाह रहे हैं कि 20वीं पारी के बाद कितना रन था। ठीक है, देखिए रन की चर्चा हो, इसको बुला के ले चलेंगे इधर, मल्टीपल 2, क्योंकि 2 का कमी हो रहा, 19 दूना 38, पहले से 50 रन था, 38 कमी हो गया तो प्लस कर देंगे। 50 और 38 कितना होता है, 88 रन हमारा आंसर। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल मान लीजिए हमसे कह रहा होगा, अभी हम लोग रन वाला देख लिए, अब एक औसत वाला देख लेते हैं कि अगर कह रहा होगा कि कोई खिलाड़ी 10 पारी में 50 की औसत से रन बनाए। अब कह रहा होगा कि 11वीं पारी में कितना रन बनाए ताकि औसत में 2 की वृद्धि हो, 2 की वृद्धि हो। अब बताइए, देखिए अब हमारा 10 पारी तक खेल चुका था, बताया एक आया एक आदमी बोला कि 10 पारी में 50 रन बन चुका है, आप 11वां पारी बैठ कर देखिए कि कितना रन बनाएगा ताकि औसत में 2 की वृद्धि। अब मैच किसके सामने होने वाला है, मेरे सामने होने वाला है। जब मैच मेरे सामने होगा तो हम सिंपल सा बात करेंगे कि 11वां पारी में 2 की वृद्धि करना है, यानी कि
दो दो बढ़ा देंगे, अगर 11वां पारी में इसको कम से कम कितना 22 रन, पहले 50 था, अब इसको 22 रन अगर मारता है, यानी कि अब 72 रन अगर मार दे रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका और सभी के औसत में 2 की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है? तो हम अगर वृद्धि की बात की जाए तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि औसत की चर्चा हो रही थी। जब बताया गया था कि जब रन की चर्चा होगी तब अगर औसत में वृद्धि तो माइनस और औसत में कमी तो प्लस करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे किसका औसत का चर्चा हुआ, अब औसत की चर्चा में वृद्धि तो प्लस और कमी तो माइनस। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन इस पर देख ले रहे हैं हम। एक और सवाल देख ले रहे हैं हम। कह रहा है कि अगर 20 और पाली में 100 की औसत से रन बने, 100 की औसत से रन बनाए, अब 20 पाली में 100 की औसत से रन बनाए। अब कह रहा है कि 21वीं पाली में कितना रन बनाए, कितना रन बनाए ताकि औसत में 3 की कमी हो। अब देखिए 21वां पाली खेलने जा रहा है, 3 कम करना है, यानी टोटल कितना कम करना होगा, 21 के 63 कम करना होगा। तो पहले 100 रन था, अब इसको 63 रन और कम मारना पड़ेगा, यानी इसको मारना कितना चाहिए हमें, तो मारना पड़ेगा इसको 47 नहीं 37। अगर 37 रन मारता है तो इसका हो जाएगा। क्लियर है?